हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 मैथमेटिक्स पार्ट के लिए क्या क्या चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है ताकि सारे जो चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चन जितना भी आए इजीली आप कर पाए। और देखो, जितना भी आप मैथ जितना भी आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लोगे तो बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा और आपका नंबर इजीली बढ़ भी जाएगा। ठीक है, साथ में और ये भी दिखाएंगे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, एक एनालिसिस के हिसाब से जितना डाटा मिला है कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन जनरली आते हैं रेलवे की एएलपी एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो इधर उधर हो सकता है क्योंकि हर साल क्या क्या क्वेश्चन करेगा ये तो उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, पर जो पुराना डाटा जो जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरा उस हिसाब से ये आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे फर्स्ट जो है आपको सारे के सारे जितना भी सिलेबस मैथ के ऊपर दिया गया है रेलवे एएलपी के लिए वो आपको ठीक से कंप्लीट करना है, क्योंकि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर आपको मतलब एवरेज आप मान के चलो कि आउट ऑफ 75 जो सीबीटी 1 में टोटल क्वेश्चन आएगा उसमें अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन ओनली मैथ से ही आएगा। ठीक है, ये मैथ से ही ओनली 20 to 25 क्वेश्चन आएगा और बाकी जो 20 to 25 क्वेश्चन इसके आसपास जीआई से भी आएगा, वो अलग है। अब मैथ के लिए बात कर रहे हो तो मैथ का देखो इतना क्वेश्चन आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो सबसे ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछते हैं। ठीक है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो सकता है, 4 क्वेश्चन भी इसमें से हो सकता है। और ये देखो ये जो नंबर सिस्टम है ये क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से नंबर मतलब ये ठीक से अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, देखो इसके बाद है बॉडमास जो BODMAS, जो ये देखो बहुत इजी है पर एक मतलब जो सॉल्यूशन टाइप का है तो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन इसका प्रैक्टिस करो। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सेकेंड देन क्या है LCM एंड ACM। देखो इसमें से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आ सकता है। फिर देखो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखो देन क्या है टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस, देखो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस तो रेलवे के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें से रेलवे का जो डिस्टेंट एक रेल कवर किया एक ब्रिज और दूसरा रेल उल्टा साइड से कवर किया एक ब्रिज, इस टाइप का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिनिमम इसमें से आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये जो मतलब ये पैसे का जो लेन देन का ये जो मैथ है इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो टोटल अगर देखो तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये दोनों चैप्टर मिला के 4 से 5 क्वेश्चन तो इसमें से गारंटी आएगा। ठीक है, फिर देखो ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एज कैलकुलेशन, देखो ये भी रेलवे का एक फेवरेट चैप्टर है। एज कैलकुलेशन इसमें से आता है, जिसमें से आप देखोगे किसी बहुत पुराना 15 साल पीछे या फिर 15 साल आगे किसी का डेट ऑफ बर्थ से डेट निकालने के लिए बोलेगा। फिर जो आपका क्या बार है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या डे होगा वो भी निकालने के लिए इसमें से आएगा। देखो कैलेंडर देखो ये सॉरी एक मिसगाइड हो गया। एज कैलकुलेशन में अपकमिंग जो एज होगा, मतलब आगे जो एज है उसके बारे में पूछेगा, और जो या फिर 15 साल पहले कितना एज था जो फादर एंड सन का, इस टाइप का है एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन है। और कैलेंडर क्लॉक, देखो कैलेंडर से ये क्वेश्चन आते हैं, डेट के बारे में पूछते हैं कि समझो कि 1987 सेकेंड जो फरवरी में क्या डेट था, मतलब क्या डे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या डे था, इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आएगा और क्लॉक से
एक क्वेश्चन आएगा, तो दोनों मिला के लगभग 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, बदमाश, एलसीएम, एसीएम, एसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ट्रिगोनोमेट्री, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये जो चैप्टर दिखाया मैंने, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। देखो देन क्या है, डेसिमल से एक क्वेश्चन 100% आएगा, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन तो आएगा, मिनिमम आते ही है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जाएगा। फिर मेंस्ट्रुएशन से देखो 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एल्जेब्रा से एक क्वेश्चन, एक या फिर 2 क्वेश्चन एल्जेब्रा से आते हैं। जियोमेट्री से भी वही 1 या फिर 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन पूछते हैं, स्क्वायर रूट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, और पाइप एंड सिस्टेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है, आपको देखो किसी भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, सब चैप्टर को आपको ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से आएगा, और ये मैथ देखो ऐसा चैप्टर है कि ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो सब कर पाओगे, ऐसा नहीं है किसी भी क्वेश्चन छूट जाएगा। ये जीके या फिर करंट अफेयर्स जैसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा है, बस आपको सीखना है, सीख के आपको ठीक से याद रहेगा ये सब क्या सिस्टम है, तो आपको इजीली 20 से 25 नंबर इधर से मैथ से इजीली मिल जाएगा। और मैथ से और जीआई से जितना नंबर कर पाओगे ना, उतना मेरिट में आने की चांसेस बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर ऐसा उम्मीद में मत रहना कि ये चैप्टर मुझे पसंद नहीं आया तो ये सब छोड़ दूंगा, दूसरा किसी चैप्टर कर लूँगा, ऐसा नहीं। किसी भी एक चैप्टर छोड़ दोगे तो 1 से 2 नंबर तो तुम्हें गंवाना पड़ेगा ही, और 1 से 2 नंबर गंवाया मतलब 1 नंबर मतलब 100 या फिर 1000 कैंडिडेट के पीछे तुम चले जाओगे। ठीक है, तो ये ठीक से याद रखना, हर चैप्टर ठीक से करना है। और जो चैप्टर मैंने येलो हाईलाइट किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको और भी जोर से करना है। और बाकी सबका जो बेसिक क्वेश्चन है सबका ही करना है, क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं जनरली, ज़्यादा डेप्थ से नहीं मैथ में क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। बेसिक जो है बेसिक जो है वही फॉलो करो तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर पाओगे ठीक से। पर रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप के वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा।